हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नो चार्ट्स यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम इंडिया का बेस्ट एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का रिव्यू देखेंगे और कैसे आप इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो अपनी एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के लिए। राइट, तो अभी जो आप टर्मिनल देख रहे हो ये है क्वांटिप्लाई का, जहां पर आपको टॉप में इंडेक्सेस के वैल्यू दिखेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स एंड बैंक एच। नाउ साइन अप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। स्पेशल 30% ऑफ का लिंक है वो, जो आपको वेबसाइट पे कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। स्पेशली टेक्नो चार्ट्स के साथ में कोलैबोरेशन है क्वांटिप्लाई का, जिससे आपको 30% ऑफ 3 मंथ्स तक मिलने वाला है। राइट, वंस यू साइन अप यू विल सी दैट यू हैव टू गो टू माई अकाउंट। सबसे पहले आपको माई अकाउंट में जाना है और माई प्रोफाइल में जाकर नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस, और अगर आपको जीएसटी डिटेल डालना है तो जीएसटी डिटेल डाल दीजिए। देन यू हैव टू गो टू बिलिंग्स। बिलिंग्स में जाने के बाद में आपको बाय क्रेडिट्स पे जाना है। बेसिकली इधर आपको अमाउंट लिखना है 4000 रुपीज एंड क्लिक ऑन बाय क्रेडिट्स। जैसे ही आप 4000 रुपीज लिखोगे, लेट्स से आप 2000 रुपीज ऐड करना चाहते हो तो आप 2000 रुपीज लिख लीजिए। 4000 रुपीज ऐड करना चाहते हो तो आप 4000 रुपीज लिख लीजिए। और इधर आने के बाद में आपके पास में प्रेफर्ड पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे। आप ले सकते हो यूपीआई और कार्ड, बेसिकली जो भी आपका मेथड रहेगा। फिर जाना है मैनेज सब्सक्रिप्शन पे। मैनेज सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद में बेसिकली आपको कौन सा प्लान चाहिए आप वो रन कर सकते हो। इनिशियली अगर आपको 3 एल्गो रन करना है तो आप सेमी प्रो प्लान सिलेक्ट कर सकते हो, जहां पर आप 3 एल्गोज रन कर सकते हो। अगर आप हमारी लिंक लेते हो डिस्क्रिप्शन से तो आपको 30% ऑफ मिलेगा। अगर आप स्टॉक मॉक यूजर हो तो 10% ऑफ आपको वैसे भी डिफॉल्ट मिलने ही वाला है आगे जाकर। राइट, और अगर आपको मल्टीपल अकाउंट्स ट्रेड करने हैं, बेसिकली मल्टीपल अकाउंट्स हो गया और मल्टीपल एल्गोज हो गया, तो आप प्रो प्लान लेकर एडिट प्लान कर सकते हो एंड यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ एल्गोज। सो करंटली आई एम रनिंग 176 एल्गोज पर डे. If you want you can run 150, 100, 50, whatever number of algos that you want. Right, तो और अगर आप अगर डिस्काउंटेड प्रो प्लान लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्वांटिप्लाई के थ्रू आपको कोई भी ब्रोकर में अकाउंट खोलना पड़ेगा और जिससे आपको एल्गोज मिल सकते हैं। राइट, तो ये हमने देख लिया सबसे पहले कि आपको प्लान खरीदना है। क्योंकि प्लान खरीदना सबसे फर्स्ट टास्क क्यों है, क्योंकि अगर आपको ब्रोकर ऐड करना है तो सबसे पहले आपको प्लान खरीदना पड़ेगा। नाउ कम्स द ब्रोकर सेटअप। तो ब्रोकर सेटअप में आप कई सारे ब्रोकर्स ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि एंजल, आईएफएल, फायर्स, अपस्टॉक्स, बाइबुल, जेरोदा, फिर हो गया हमारा एसी अग्रवाल, शून्य, और इधर आ गए फ्लैट ट्रेड, बाइबुल, जैनम, मोतीलाल ओसवाल, कोटक सिक्योरिटीज। राइट, तो इधर कई सारे ब्रोकर है। कोई भी ब्रोकर को आपको सेटअप करना है तो क्लिक ऑन द सेटअप और इधर आपको डायरेक्टली स्टेप्स आ जाएंगे, फॉलो द स्टेप्स ऑफ एडिंग द ब्रोकर। जैसे कि एंजल वन में आपको एपीआई की फेच करनी पड़ती है, जेरोदा में आपको एपीआई की फेच करनी पड़ती है। तो ये प्रोसेस डायरेक्टली आपको मिल जाएगा जैसे ही आप ब्रोकर सेटअप में जाते हो। तो राइट, नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजीज। हाउ डू यू डिजाइन द फर्स्ट स्ट्रैटेजी। सबसे पहले स्ट्रैटेजी डिजाइन करने के लिए आपके पास में कुछ बेस होना चाहिए कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं। राइट, तो हमने कोई भी रैंडमली एक स्ट्रैटेजी खोल ली। लेट्स से कि मैं एक स्ट्रैटेजी खोलता हूं डायरेक्शनल। तो अभी जो आप प्लेटफॉर्म दिख रहे हो यह है स्टॉकमॉक प्लेटफॉर्म, जहां पर आप कोई भी स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट कर सकते हो। राइट, आप इधर कोई भी स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट कर सकते हो और इन सब स्ट्रैटेजीज को आपको क्वांटिप्लाई में जाकर ही लाइव ट्रेड करना है। ओके, तो अभी हमने एक बेसिक स्ट्रैटेजी देख ली जो हमने नाम रखा है डायरेक्शनल का। अभी हम चले गए क्वांटिप्लाई प्लेटफॉर्म पे। अब हमको प्लस साइन पे क्लिक करना है। इधर आया है हमारा क्रिएट एल्गो का बटन। राइट, क्रिएट एल्गो का बटन आने के बाद में सबसे पहले एल्गो नेम डालना है। हमने डाला। नाउ एल्गो नेमिंग इज रियली इंपॉर्टेंट सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट डज द एल्गो डू। तो आपने करा लेट्स से S1 बैंक निफ्टी 930 OTM1। राइट, अभी आपने एक स्ट्रैटेजी का नाम ऐसे डाला है जिससे आपको पता चले कि S1 हमारी स्ट्रैटेजी 1 है, बैंक निफ्टी उसका इंडेक्स है, 930 उसका ओपनिंग टाइम है और स्ट्राइक सिलेक्शन मैंने 20 OTM1 रखा है। अभी आप इसमें स्टॉप लॉस वैल्यू ना डालें, या फिर आपको अगर स्टॉप लॉस वैल्यू भी डालना है तो आप डाल सकते हो। नाउ इधर मैंने ऐड लेग कर दिया, ऐड लेग कर दिया। फर्स्टली इधर लेफ्ट साइड में आपको जो आएगा वो आएगा बाय और सेल का सिग्नल। अभी आपको अगर ऑप्शन बाइंग करना है तो इधर ऑप्शन बाय पे सिलेक्ट करना है। अगर आपको ऑप्शन सेल करना है तो मैं इधर सेल कर दूंगा। राइट, तो इधर मेरा सेल हो गया। सेकंड आता है ऑर्डर टाइप का। अब मुझे एनआरएमएल ऑर्डर लेना है, मतलब इंट्राडे ऑर्डर लेना है कि ओवरनाइट वाला ऑर्डर लेना है। अगर मैं एनआरएमएल ऑर्डर टाइप भी डालता हूं और मैंने एग्जिट टाइम डाला है तो जरूरी नहीं है कि मेरा ऑर्डर जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि मैंने एंड टाइम डाला है। मतलब कैरी फॉरवर्डेड ऑर्डर जो ऑर्डर टाइप है
वो एंड टाइम पे एग्जिट हो जाएगा, राइट। तो उसका आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एग्जिट टाइम पे वो हमेशा डेफिनेटली एग्जिट होने ही वाला है। नाउ हमने लेग सिलेक्ट किया। फर्स्टली नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्टिंग द लेग्स। आप एटीएम सिलेक्ट कर सकते हो, एटीएम हो गया, ओटीएम 1, ओटीएम 2, लेट्स से ऐसे टाइप के लेग सिलेक्शन कर सकते हो। या फिर आप स्ट्राइक बेस्ड भी कर सकते हो कि मुझे चाहिए लेट्स से सीपी क्लोजेस्ट प्रीमियम लेस देन 100, मुझे बस 100 रुपीज के नीचे वाला ही प्रीमियम ट्रेड करना है, मुझे बस क्लोजेस्ट प्रीमियम ग्रेटर देन 100, मुझे बस 100 रुपीज के ऊपर वाला ही प्रीमियम ट्रेड करना है। ये हो गया सेकंड टाइप। इसके ऊपर आता है कि आपको स्ट्रैडल के वैल्यू के 1% आधा परसेंट ऊपर नीचे अगर ट्रेड करना है, कि स्ट्रैडल की वैल्यू अगर मेरी चल रही है 22,900, तो मुझे इसके 1% ऊपर ट्रेड करना है, 1% नीचे ट्रेड करना है जब एट द स्पेसिफाइड टाइम। तो अब मैं आ जाऊंगा क्वांटिप्लाई में। इधर मैंने सिलेक्ट किया एटीएम। अब स्ट्राइक टाइप में आ गया हूं मैं कि मैंने इधर एटीएम, ओटीएम 1, ओटीएम 2, ओटीएम 3। नाउ बैंक निफ्टी में ओटीएम 2 मतलब, ओटीएम 2 का मतलब है कि बैंक निफ्टी में ओटीएम 2 विल बी 200 पॉइंट्स, बट सेम ओटीएम 2 व्हेन यू सिलेक्ट इन लेट्स से निफ्टी, इट विल बी 100 पॉइंट्स। ओके, तो ओटीएम 2 इज कांस्टेंट, बट द स्ट्राइक जो डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा जैसे आप इंडेक्स चेंज करोगे इस केस में। समझ में आ गया ये आप सभी को? तो अब हम इधर देखेंगे, लेट्स से मैंने ओटीएम 2 डाल दिया इधर। अब इधर लेग्स पे सिलेक्ट करना है। इधर आपके पास में कई सारे वेरिएशन आ जाते हैं एल्गो को स्ट्राइक सिलेक्शन के लिए, जैसे कि प्रीमियम क्लोज टू, प्रीमियम ग्रेटर देन, प्रीमियम लेस देन। अगर आपको प्रीमियम ग्रेटर देन वाला चाहिए तो आप ग्रेटर देन सिलेक्ट कर लीजिए, और मैं इधर डालूंगा 100। नाउ मैंने डाल दिया प्रीमियम ग्रेटर देन 100 एक लेग में कॉल डाला है, एक दोनों दूसरे लेग में भी कॉल डाला है, तो मैं इसको पुट कर देता हूं। नाउ गो टू द राइट साइड। सबसे पहले आएगा टारगेट्स। हाउ डू यू डिफाइन द टारगेट्स? इधर आपको टारगेट अगर परसेंटेज में डालना है तो आप टारगेट परसेंटेज में डाल सकते हो कि मुझे 90% टारगेट चाहिए, मुझे 100%, 90% चाहिए। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आपको 100% के ऊपर तो मिल नहीं सकता, और अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तब आप 100% के ऊपर टारगेट डाल सकते हो, राइट। अब मैं डाल सकता हूँ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मुझे अगर वैल्यूज परसेंटेज में चाहिए तो मैं परसेंटेज में डाल सकता हूँ, अगर मुझे एसएल पॉइंट्स में चाहिए तो मैं एसएल पॉइंट्स में डाल सकता हूँ, एसएल मुझे अंडरलाइन के पॉइंट्स पे चाहिए या परसेंटेज में चाहिए तो मैं वो भी डाल सकता हूँ कि मुझे अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स मूव करता है तभी ये एल्गो ये लेग को एग्जिट करना है, राइट। तो एसएल मैंने अंडरलाइन पॉइंट डाल दिया और 100 डाल दिया। दैट मीन्स बैंक निफ्टी इफ मूव्स 100 पॉइंट्स इन द कॉल ऑप्शन साइड, तब बेसिकली मेरा कॉल का एसएल हिट होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसमें काफी सारे वेरिएशन डाल सकते हो। जनरली आई विल सजेस्ट कि आपको एसएल परसेंटेज और एसएल पॉइंट्स ही यूज करना चाहिए। अंडरलाइन में आपको स्लिपेजेस बहुत ज्यादा आते हैं, तो मैंने अंडरलाइन हटा दी और मैंने एसएल परसेंटेज डाला है 30। एक में मैं डाल सकता हूँ एसएल पॉइंट्स, अगर मुझे चाहिए कि इस ऑप्शन के लेग में मुझे 50 पॉइंट का एसएल डालना है। अब लॉजिकली अगर आपने 50 पॉइंट का स्ट्राइक सिलेक्ट किया है तो 50 पॉइंट एसएल पॉसिबल नहीं है, तो आपको ऑब्वियसली लॉजिकली पॉइंट स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा। अगर आप 10 रुपीज का ऑप्शन डाल रहे हो और 50 पॉइंट का एसएल डाल रहे हो बेसिकली, तो वो ऐसा हो जाएगा कि आप 10 रुपए का ऑप्शन 60 रुपीज आपका बेसिकली एसएल हो गया, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड उधर मैच नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो ये आपको एक चीज याद रखना है कि एसएल पॉइंट जो है वो हमेशा लॉजिकल होना चाहिए, आपने बैकटेस्ट करी हुई स्ट्रेटेजीज का होना चाहिए, सो दैट यू कैन गेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। नाउ कम्स द ट्रेलिंग पार्ट। बेसिकली इधर आता है हमारे पास में ट्रेलिंग का ऑप्शन, जहां पर हम ट्रेलिंग परसेंटेज वाइज भी कर सकते हैं और पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं। तो मैंने अगर 5% 5% डाला, इधर 5% डाला, तो बेसिकली ये ट्रेलिंग जो करेगा वो 5%, अगर ऑप्शन आपके फेवर में मूव करता है तो 5% आपके स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल होते रहेगा। अभी हमारी स्ट्रैटेजी है जहां पर हमने एटीएम प्लस 100 शॉर्ट किया है। बेसिकली स्ट्रैटेजी में एटीएम प्लस 100 है, दैट मीन्स इट इज ओटीएम 1। एटीएम माइनस 100 मतलब इट इज ओटीएम 1 फॉर पुट, राइट। अगर मैंने कॉल में एटीएम माइनस 100 यूज किया होता तो दैट विल बी आईटीएम 1। अब ये समझ में आ गया? अब इधर नीचे आते हैं हम। सबसे पहले मूव एसएल टू कॉस्ट। नाउ मूव एसएल टू कॉस्ट इज अ फीचर व्हिच कैन हेल्प यू टू रिड्यूस योर लॉसेस। नाउ मूव एसएल टू कॉस्ट का मतलब यह है कि अगर मैंने 100 रुपए में कॉल शॉर्ट किया, 100 रुपए में पुट शॉर्ट किया, और इसका एसएल था 120, इसका भी एसएल था 120। नाउ इनिशियली दोनों का एसएल 120 है, 120 है, दैट मींस यू आर लूजिंग 40 पॉइंट्स इफ बोथ द स्टॉप लॉस गेट्स इट, राइट। आपको 40 पॉइंट का लॉस होगा। बट अगर मैं मूव एसएल टू कॉस्ट का फीचर यूज करता हूं, तो अगर मेरा सी का एसएल हिट होता है, मैं कॉल ऑप्शन ऊपर चला गया, मैंने सी का एसएल हिट हो गया, तो पुट ऑप्शन का जो ओरिजिनल 120 एसएल था वो शिफ्ट हो जाएगा 100 पे आ जाएगा,
राइट। तो मेरा मैक्सिमम लॉस क्या रहेगा इस केस में, 20 पॉइंट्स का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जहां पर आप मूव एसएल टू कॉस्ट का फीचर यूज करके आप आपके लॉस को रिड्यूस कर सकते हो। बट ऑब्वियसली मूव एसएल टू कॉस्ट ऑल्सो हैज सम डिसएडवांटेजेस। कि डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभार मोमेंटम बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, दोनों साइड का प्रीमियम बढ़ता है, तो उस केस में आपका एक साइड का एसएल हिट होने पर दूसरे साइड का एसएल भी कभी कभार इमीडिएटली हिट हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको दोनों लेग में वैल्यूज में परसेंटेज एसएल थोड़ा ज्यादा रखना है, ताकि एक एसएल हिट होने पर दूसरा एसएल इमीडिएटली ना हिट हो। राइट। अगर मैं 5 पॉइंट एसएल रखूंगा तो ऑब्वियसली दोनों एसएल साथ में हिट हो जाएंगे, क्योंकि मूव एसएल टू कॉस्ट रहेगा। राइट। इसके बाद में आ गया वेट एंड ट्रेड। नाउ वेट एंड ट्रेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इफ यू आर यूजिंग ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजीज। सो वेट एंड ट्रेड के ऊपर हम फोकस करते हैं। अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है जहां पर हम मोमेंटम का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि अगर मेरा 100 रुपए का ऑप्शन 120 रुपए हो जाता है, इफ माई 100 रुपये ऑप्शन गोज टू 120 बाय दैट ऑप्शन, अगर मुझे ये कंडीशन डालनी है, या फिर 100 रुपए का ऑप्शन मेरा 80 रुपीज हो जाता है, तो सेल दिस ऑप्शन या बाय दिस ऑप्शन। राइट। अगर मोमेंटम बढ़ रहा है तो मैं बाय करूंगा, मोमेंटम कम हो रहा है तो मैं सेल करूंगा लॉजिकली। तो इधर मैंने कर दिया। अब इधर इसके अंदर भी काफी सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि पॉइंट्स, परसेंटेज, अंडरलाइन परसेंटेज। बेसिकली हम यूज करेंगे पॉइंट्स और परसेंटेज, नॉर्मल पॉइंट्स और परसेंटेज का। अंडरलाइन का हमें कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं करना है, ये सजेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि अंडरलाइन में काफी ज्यादा स्लिपेजेस आते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि अंडरलाइन को कभी भी यूज नहीं करना है कोई भी स्ट्रेटेजीज में, क्योंकि उसके अंदर बैक टेस्ट और लाइव में काफी ज्यादा वेरिएशन आने लग जाता है और उसमें स्लिपेजेस काफी ज्यादा आते हैं। तो मैंने डाला है पॉइंट्स इंक्रीज बाय 20 पॉइंट्स, और इधर भी मैंने डाला है पॉइंट्स इंक्रीज बाय 20 पॉइंट्स। इस केस में क्या हो गया, मेरा ये ऑप्शन अब मैं इसको बाय कर देता हूं अभी इस केस में। तो मैं अभी आपको कंडीशन बताता हूं कि अगर मेरा ओटीएम टू ऑप्शन 20 पॉइंट से इंक्रीज होता है तब बाय करना। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 30% और 5% 5% उसका ट्रेलिंग चलता रहेगा। राइट। ये हो गया आपका बेसिकली बाइंग का स्ट्रैटेजी। अब इसमें सेलिंग की स्ट्रैटेजीज में क्या करना है, सेलिंग में आपको परसेंटेज वैल्यू डिक्रीज करना है। नाउ इधर हमने सेकंड एग्जांपल लिया, सेलिंग 100 प्रीमियम ग्रेटर देन 100 प्रीमियम, वैल्यूज इज डिक्रीजिंग बाय 20%, टारगेट हमने डाला है 90% का, और स्टॉप लॉस वैल्यू डाली है 50 पॉइंट्स की। राइट। इधर हम वेट कर रहे हैं प्रीमियम का गिरने का, ताकि हम एक डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर पाए। ये हो गया हमारा वेट एंड ट्रेड फीचर का। नाउ वेट एंड ट्रेड फीचर में एडवांस सेटिंग में आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि एंट्री ऑर्डर टाइप हमेशा लिमिट ऑर्डर होनी चाहिए विद 5 पॉइंट डिफरेंस, एंड एग्जिट ऑर्डर टाइप हमेशा लिमिट ऑर्डर होना चाहिए विद 5 पॉइंट डिफरेंस, एंड कन्वर्ट टू मार्केट ऑर्डर इन 3 सेकेंड्स। राइट। तो ये सेटिंग जो है आपकी वेट एंड ट्रेड फीचर के साथ में हमेशा होनी चाहिए, जहां पर एडवांस सेटिंग में आप लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल कर रहे हो फॉर एंट्री एज वेल एज एग्जिट, एंड ऑटो एग्जिट ऑन मार्जिन एरर आपका ये डिफॉल्ट सेटिंग हमेशा सिलेक्टेड रहना चाहिए। अब हमने ये सिलेक्ट कर लिया। बाद में आता है ट्रेड ओनली फर्स्ट एंट्री का और रेंज ब्रेकआउट री एंट्री का बेसिकली। राइट। तो अब हम री एंट्री का फीचर देखते हैं ना। री एंट्री के अंदर काफी सारे फीचर्स आ जाते हैं, जैसे कि री एग्जीक्यूट, री एंट्री एट कॉस्ट, एंड री एंट्री एट कॉस्ट के अंदर रिवर्स री एग्जीक्यूट और रिवर्स रिकॉस्ट। बेसिकली काफी टाइप के वेरिएशंस है। तो अगर आपने री एंट्री इन स्टॉक मॉक इज रिकॉस्ट इन क्वांटिप्लाई, तो अभी मैं ट्रेलिंग बंद कर देता हूं ताकि ये बंद हो जाए। अब हम इधर री एंट्री पे जाते हैं। री एंट्री मेरा सिलेक्टेड है, इधर मैं जाऊंगा री एंट्री ऑन स्टॉक मॉक इज रिकॉस्ट ऑन क्वांटिप्लाई, तो मैंने रिकॉस्ट डाल दिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज जो है वो है 1। नाउ रिकॉस्ट में मैंने डाला है 1 2 3, जैसे कि अगर मुझे रिकॉस्ट चाहिए या फिर अगर मुझे चाहिए री एग्जीक्यूट, तो मैं डाल सकता हूँ री एग्जीक्यूट वाली स्ट्रैटेजी, जहां पर मैं री एग्जीक्यूट भी यूज कर सकता हूँ। अब मेरे पास में टारगेट में भी रिकॉस्ट है, अगर मुझे टारगेट हिट होने पर रिकॉस्ट वाली स्ट्रैटेजी चाहिए या टारगेट हिट होने पर री एग्जीक्यूट वाली स्ट्रैटेजी चाहिए, तो मैं ये वेरिएशन डाल सकता हूँ फॉर री एंट्री एज वेल एज री एग्जीक्यूट हियर। राइट। ये हो गया हमारा री एंट्री एंड री एग्जीक्यूट वाला फीचर। अब री एंट्री और री एग्जीक्यूट में कुछ एडवांस सेटिंग आ जाते हैं, जैसे कि एंट्री ऑर्डर टाइप। अगर आप री एंट्री एलटीपी पे यूज कर रहे हो, ओके, अगर आप री एंट्री एलटीपी पे यूज कर रहे हो तो आपको एंट्री और एग्जिट दोनों लिमिट ऑर्डर में रखना चाहिए। मगर अगर आप लिमिट ऑर्डर की जगह लेट्स से री एंट्री आप एलटीपी की जगह कैंडल क्लोज यूज करते हो, नाउ स्टॉक मॉक के बैक टेस्ट के अंदर री एंट्री
इज ऑन कैंडल क्लोज एज वेल एज री एग्जीक्यूट इज ऑन कैंडल क्लोज। तो हमने री एंट्री डाल दिया कैंडल क्लोज पे। तब आप एंट्री ऑर्डर मार्केट ऑर्डर भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या अगर आपको लिमिट ऑर्डर डिफॉल्ट रखना है तो आप रख सकते हो, राइट। बट अगर आप स्टॉक मॉक का वैल्यू देख रहे हो, स्टॉक मॉक की सेटिंग देख रहे हो, तो स्टॉक मॉक में हमेशा री एंट्री इज ऑन कैंडल क्लोज ओनली। आपको ये री एंट्री री एग्जीक्यूट मेथड जो है ये कैंडल क्लोज करना चाहिए आपको। डिफॉल्ट में ये कैंडल क्लोज हो नहीं सकता इन क्वांटिप्लाई, हो सकता है कि एलटीपी पे सिलेक्टेड रहो, तो आपको ये चेंज करना याद रखना चाहिए, राइट। तो हमने री एंट्री एंड री एग्जीक्यूट हमने देख लिया। अब उसके बाद में आता है रेंज ब्रेकआउट। नाउ रेंज ब्रेकआउट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कौन सा रेंज ब्रेकआउट लेते हो। आप अगर आपको अंडरलाइन का रेंज ब्रेकआउट चाहिए तो आप अंडरलाइन का रेंज ब्रेकआउट ले लीजिए। अगर आपको अंडरलाइन का मतलब है कि इंडेक्स का रेंज ब्रेकआउट चाहिए, अगर आपको ऑप्शन का रेंज ब्रेकआउट चाहिए दैट इज इंस्ट्रूमेंट का रेंज ब्रेकआउट चाहिए तो आप इंस्ट्रूमेंट का रेंज ब्रेकआउट ले सकते हो। नाउ रेंज ब्रेकआउट के ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं। मैं कोई स्ट्रैटेजी खोल लेता हूं। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी खोल ली। ओके, तो ये रही हमारी स्ट्रैटेजी ऑफ मिड कैप ऑप्शन बाइंग, जहां सेंसेक्स ऑप्शन बाइंग, जहां पर मैं 200 रुपीज के कॉल पुट बाय कर रहा हूँ। टारगेट मैंने 200% डाला है, एसएल मैंने 30% डाला है, और रेंज ब्रेकआउट की रेंज जो है वो है 9:20 से लेकर 12 बजे तक, राइट। तो मैं इसको आपको कोड करके दिखाता हूँ। नाउ व्हाट डू वी डू, वी क्रिएट इसको। सबसे पहले पुराने एल्गो को आपको सेव करना है, तो इधर सेव सेटिंग्स में जाना है। अभी हम नया एल्गो बनाते हैं, जैसे हम रेंज ब्रेकआउट के साथ में बनाएंगे। ओके, तो मैंने डाला नाम इसका 200 सीपी सेंसेक्स। ओके, मैंने ऐड कर दिया, ऐड कर दिया। नाउ इधर आपको इंस्ट्रूमेंट जो चेंज करना है, इंस्ट्रूमेंट जो चेंज करना है वो चेंज होगा राइट साइड में। इधर आप बेसिकली सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो मैंने सेंसेक्स कर दिया। सेंसेक्स करने के बाद में मुझे इधर लॉट साइज भी दिख जाएगा कि 10 का लॉट साइज है। तो अगर आपको दिख रहा है कि सेंसेक्स है और इधर 10 है, दैट मींस इट इज करेक्ट। नाउ बाय जो मैं कर रहा हूँ वो एनआरएमएल में कर रहा हूँ। बाय जो कर रहा हूँ सेंसेक्स का मैं एनआरएमएल में करूंगा। ग्रेटर देन 200, तो मैंने इधर सिलेक्ट किया ग्रेटर देन 200 का ऑप्शन। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ग्रेटर देन 200, ग्रेटर देन 200, ये हो गया। फिर हमने डाला है एसएल वैल्यू 30%, तो हम एसएल वैल्यू 30% डालेंगे, एसएल वैल्यू 30% डालेंगे। अब आता है रेंज ब्रेकआउट, तो मैंने रेंज ब्रेकआउट पे सिलेक्ट कर लिया। अब रेंज ब्रेकआउट जनरली स्टॉक मॉक में जो सेटिंग है वो है इंस्ट्रूमेंट पे, कि वो इंस्ट्रूमेंट का चेक करेगा। तो इंस्ट्रूमेंट एंटर एट हाई ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एंटर एट हाई ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बेसिकली ये हो गया। फिर हमने डाला टारगेट 200% का, टारगेट डाला हमने 200% का, ये आ गया। अब हमें रेंज ब्रेकआउट का टाइम देखना है। टाइम है 9:20 से लेकर 11:59 का क्लोजिंग टाइम। तो 9:20 से लेकर हमने स्टार्ट टाइम डाल दिया 11:59, 11:59, ये डालना है हमें। और एंड टाइम जो है वो है स्ट्रैटेजी का एंड टाइम, तो ये है 15:20 का, राइट। ये आ गया। अब इसके बाद में आता है एक नया फीचर जिससे आप लॉक एंड ट्रेल कर सकते हो। नाउ लॉक एंड ट्रेल का मतलब है कि आप कोई भी प्रॉफिट को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हो, इसीलिए ये लॉक एंड ट्रेल का फीचर है। इधर नीचे हम जाएंगे तो सबसे पहले आता है M2M स्टॉप लॉस। नाउ M2M स्टॉप लॉस का मतलब है कि आप पूरे एल्गो में मैक्सिमम एसएल लगाना चाहते हो। आप लेट्स से कि मैंने मैक्सिमम एसएल पर लॉट 1500 डाल दिया। अब इसके बाद में लॉक एंड ट्रेल का ऑप्शन आता है, मैंने डाला है लॉक एंड ट्रेल प्रॉफिट, और मैं एब्सोल्यूट अमाउंट जो है मैंने बैक टेस्ट किया है, लेट्स से 2000 1500, 2000 1500। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका 2000 रुपीज प्रॉफिट टच हो जाता है तो M2M स्टॉप लॉस 1500 की जगह 0 पे आ जाएगा, और फिर हर 1000 रुपए प्रॉफिट इंक्रीज होने पर 500 रुपए से मिनिमम ट्रेलिंग होगा उस पर्टिकुलर एल्गो में। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझना कि लॉक एंड ट्रेल से आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो शिफ्ट होते रहेगा हर बार, और M2M SL वैल्यू भी चेंज होती रहेगी अपने आप। तो ये बेसिकली लॉक एंड ट्रेल M2M पे कैलकुलेट होता है। नाउ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैलकुलेट होगा आपके इंडिविजुअल लेग पे,
लॉक एंड ट्रेल कैलकुलेट होगा आपके M2M की बेसिस पे कि आपका M2M कैसा मूव कर रहा है। नाउ ऑब्वियसली व्हेन यू आर डूइंग ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो हमेशा याद रखना एंट्री ऑर्डर टाइप लिमिट ऑर्डर, एग्जिट ऑर्डर टाइप लिमिट ऑर्डर। एग्जिट हमेशा आपका कोई भी स्ट्रैटेजी हो लिमिट ऑर्डर में ही रहना चाहिए। एंट्री आपका कोई भी एंट्री हमेशा आपका वेट एंड ट्रेड वाला एंट्री हो या ऑप्शन बाइंग वाला एंट्री हो, राइट, तो उसमें आपका लिमिट ऑर्डर एंट्री ही होना चाहिए हमेशा। नाउ एंट्री ऑर्डर डीले नो डीले, एग्जिट ऑर्डर डीले नो डीले, ये आपका नॉर्मल फीचर आ गया हमेशा की जैसे, राइट। ये हो गया बेसिक एल्गो ट्रेडिंग सेटअप इन क्वांटिप्लाई प्लेटफॉर्म। नाउ क्वांटिप्लाई प्लेटफॉर्म पे आप कई सारी स्ट्रेटेजीज बना सकते हो, कई सारे एल्गोस बना सकते हो जो स्टॉकमॉक प्लेटफॉर्म पे भी है, जिससे आपको काफी सारे मदद मिल सकती है। जैसे आप इसमें स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस लगा सकते हो, स्ट्रैटेजी में टारगेट लगा सकते हो, कई सारे नए टाइप की स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। री एंट्री एट कॉस्ट, री एग्जीक्यूट एट टारगेट। अगर आपको री एग्जीक्यूट एट टारगेट करना है तो इधर आपको बेसिकली री एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है और री एग्जीक्यूट एट टारगेट करना है, तो री एग्जीक्यूट वन, राइट। अगर आपको कोई भी एल्गो ट्रेडिंग का रिक्वायरमेंट है जहां पर आपको कोई भी मदद चाहिए फॉर क्रिएटिंग द एल्गोस, साइन अप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आपको स्क्रीन पे भी व्हाट्सएप लिंक दिखेगी, इस पे आप मैसेज कर सकते हो, जिससे आपको अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग की लाइव स्ट्रैटेजी चाहिए जो आप आपके अकाउंट में रन कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर हमें कांटेक्ट करिए। वेरीफाइड पिनल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। इट इज ऑफ 50 लाख कैपिटल, सो अराउंड 5% gains, around 5.5-6% gains we have made in the month of May, and year till date is approximately 7-8% from April, so averaging about 4% on a capital of 50 lakh rupees, so that is a decent gain। अगर आप ऐसे एक ट्रेडर हो जिसको एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखना है तो हमारा एल्गो ट्रेडिंग का कोर्स भी है जो रिकॉर्डेड वर्जन में मिलेगा, जिसका आप रिकॉर्डेड वर्जन ले सकते हो और आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। साइन अप में सभी लिंक्स के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी लिंक्स डाल दिए, तो आप उन सभी को देख लीजिए। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब।